बीजापुर में आंखों के ऑपरेशन के बाद गंभीर अवस्था में रायपुर के मेकाहारा में 9 मरीजों को लाया गया। मरीजों को आंखों में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर में मेकाहारा अस्पताल लाया गया। मरीजों की चिंता करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं नकली दवा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। बीजापुर सरकारी अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन चल रहे थे, जहां 9 मोतियाबिंद के मरीज ऑपरेशन के बाद उन्हें आंखों में इन्फेक्शन हुआ। आंखों का इन्फेक्शन बढ़ता देख डॉक्टरों ने उन्हें रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उनका बेहतर इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने मरीज की स्थिति को बताते हुए कहा कि उनकी स्थिति बेहतर है और उन्हें किसी और अस्पताल में रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही वह स्वस्थ होकर घर लौट जाएंगे। आज हम लोग प्रदेश के सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा हम लोग बीजापुर से जो लाए गए आंख के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद आज उनका मेकाहारा में इलाज चल रहा है। पिछले महीना 24 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद 12 तारीख को यहाँ पे उनको लाया गया। आज तीसरा दिन है जहां उनका तीसरे से चौथा दिन है जहां उनका इलाज चल रहा है। पिछले समय दंतेवाड़ा में ऐसी आंख फोड़वा कांड हुआ था, उसी तरह सरकार ने सबक नहीं लिया। उसी तरह फिर से ये इस सरकार का ये दूसरा आंख फोड़वा कांड बीजापुर में हुआ है। ये सरकार की गंभीर लापरवाही है और ये कहीं ना कहीं बीजापुर के आदिवासी, बीजापुर की जनता सरकार की भ्रष्टाचार का शिकार, सरकार की नकली दवाई को शिकार और सरकार की विफलताओं का शिकार बीजापुर के आम जनता और आदिवासी भुगत रहे हैं। क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमेशा पिछले समय दुर्ग में देखेंगे नसबंदी कांड हुआ जहां 2 महिलाओं की मौत हुई। इससे पहले दंतेवाड़ा में भी इस तरह के आंख फोड़वा कांड हुआ और ये बीजापुर में हुआ। आखिर सरकार लगातार इन घटती घटनाओं से सबक क्यों नहीं ले रही? सरकार बस्तर जैसे, बीजापुर जैसे वहां के आदिवासियों के, वहां की लोगों की, आम जनता की जान माल के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि हम लोगों ने जाकर देखा और गंभीर इन्फेक्शन हुआ है उनकी आंखों में और अभी भी पानियां आंखों से बह रही है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनकी आंखों की रोशनी जाने का पूरी तरह से चांसेस है और कहीं न कहीं मरीज डरे हुए हैं और ये सरकार की कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और नकली दवाई की वजह से इनकी आंखों की रोशनी आज छीनने की स्थिति में बनी हुई है। बिल्कुल हम लोगों ने उनसे चर्चाएं किए, हालांकि पहले की तुलना में थोड़ा सा राहत है अभी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और पहले की तरह वो नॉर्मल रूप से देख सके। इस तरह की घटनाओं में सरकार को बकायदा मुआवजा देने का रहता है ना। अभी तक दुर्ग जैसे नसबंदी कांड में कोई मुआवजा मिला ना ही पिछले समय जो घटना घटी दंतेवाड़ा में आंख फोड़वा कांड, उसमें भी करीबन 7 से 8 लोगों की रोशनी चली गई थी, ना उनको अभी तक कोई मुआवजा मिला। इस तरह के घटनाओं में जो आज 9 लोग यहाँ पे भर्ती हैं, इन सभी लोगों को सरकार की ओर से मुआवजा देनी चाहिए। 9 की स्थिति सेम है क्या? और सभी लोगों को बहुत ज्यादा ही इन्फेक्शन हुआ है
और इन्फेक्शन वास्तव में चिंताजनक है, लेकिन यहाँ के सीनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। बाकी वास्तव में उनकी रोशनी आ पाएगी नहीं आ पाएगी अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं या फिर उनको अगर लगता है कि अगर आंखों में ज्यादा इन्फेक्शन या रोशनी नहीं आने की स्थिति में उन्हें कहीं से कहीं बेहतर अस्पतालों में उन्हें इलाज की आवश्यकता जरूरत हो तो सरकार को करानी चाहिए। और साथ ही इस मसले पर जो सरकार लगातार नकली दवाइयां सप्लाई कर रही है, इस तरह की दवाइयां को बंद करे ताकि आगे इस तरह की घटनाएं न घटे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और कहीं न कहीं इस मसले पे जांच होनी चाहिए। ठीक है। दीपक बैर जी, क्या स्थिति है सर? वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो बाहर ले जाकर के भी इलाज कराना चाहिए। क्या ऐसी जरूरत लग रही है कि मरीजों को बाहर? बिल्कुल भी नहीं है। 12 तारीख को सारे पेशेंट आए थे, उनको आवश्यकता अनुसार जिनको 5 पेशेंट की तुरंत सर्जरी की जरूरत थी उनको सर्जरी भी कर दी गई। उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है और आज की डेट में उनकी जो ड्रेसिंग हुई है और उनको आंखों का इन्फेक्शन बिल्कुल कंट्रोल है। तो अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं। एक पेशेंट की कॉर्निया भी मेल्ट हुई थी तो इनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी किया गया, वो भी बहुत अच्छी है, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी है। ये भी चिंता जताई जा रही है कि इनकी आंखों की रोशनी शायद न लौटे। क्या ऐसा कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अभी जो रिकवरी आई है और इन्फेक्शन कंट्रोल है और लगभग 24 अक्टूबर को सर्जरी हुई थी और हमारे पास 12 अक्टूबर को लगभग 20 दिन बाद आए हैं पेशेंट। तो ऐसी स्थिति में बीच में 5 तारीख को भी उनको फॉलोअप में देखा गया था, तब उनकी स्थिति अच्छी थी। तो ऐसा रोशनी के बारे में अभी से बोलना कि एकदम खराब होगी ऐसा नहीं है। और 4 से 6 हफ्ते में पूरी सूजन कम होती है तो आंखें बहुत अच्छी स्थिति में बता पाएंगे। क्या ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ काम नहीं की? क्या ये कारण है? इसके मल्टीपल फैक्टर हैं और उनके डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज द्वारा टीम भी बनाई गई, शायद वो जांच करके बता पाएंगे। और हमारे यहाँ से भी कल्चर रिपोर्ट भेजी गई, अभी आई नहीं है। बाकी सर्जरी 5 पेशेंट की लगी थी, उनको तुरंत कर दिया गया। 2-3 पेशेंट को पोस्टीरियर वॉल में आँख की जो इंजेक्शन देते हैं एंटीबायोटिक को वो भी दे दिया गया। और आज की डेट में उनका पूरे 9 पेशेंट का इन्फेक्शन बहुत बढ़िया कंट्रोल है और ऐसे डिटेरिएट नहीं हुए कि और कंडीशन बिगड़ी है तो हम कहीं और कुछ सोचें। अभी वर्तमान में स्थिति बहुत अच्छी है।